हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा सम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू कम्युनिकेशन। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि व्हेन वी से दैट कम्युनिकेशन इज इंटेंशनली, इट मीन्स दैट जब आप कम्युनिकेशन इंटेंशनली करना चाहते हो, मतलब आपके प्रॉपर माइंड में होता है कि मुझे सेंडर को क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, कौन से वे में देनी है, उसके लिए क्या कौन सा ऑप्शन आपके लिए राइट रहेगा। फर्स्ट जो हमारा है, सेंडर कॉन्शियसली इंटेंडेड टू इफेक्ट दैट बिहेवियर ऑफ रिसीवर ऑफ द मैसेज, मतलब जो सेंडर है वो चाहता है कि मुझे रिसीवर के बिहेवियर के अंदर कुछ चेंजेस करना है। सेकंड है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ एक्टिंग ऑन इंफॉर्मेशन। जो आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन देनी होती है। थर्ड है, थ्रू स्पीच कम्युनिकेशन पीपल मेक्स सेंस ऑफ द वर्ड, मतलब आप क्या कर रहे हो कि कम्युनिकेशंस दे रहे हो थ्रू द स्पीच। तो इंटेंशनली आपका जब आप कोई काम को इंटेंशनली करते हैं तो हमारा मेन मोटिव क्या रहता है कि हम अगले वाले सामने वाले के व्यवहार में कुछ चेंजेस करें। तो हमारा जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही रहेगा कि जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं सेंडर से तो हम चाह रहे हैं कि जो रिसीवर के बिहेवियर में कुछ चेंजेस आए, कुछ इफेक्ट करे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ। कम्युनिकेशन के अंदर आप क्या ट्रांसफर करते हो और क्या समझने की कोशिश करते हो। सबसे पहले क्या आप आइडिया, कॉन्सेप्ट, वर्ड्स या मीनिंग। हम अपने कॉन्सेप्ट में जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि मैं जिस वे में कम्युनिकेशन देना चाहती हूँ, मतलब मेरे जो मैसेज का मीनिंग है सामने वाला भी उसी मीनिंग को उसी प्रॉपर वे से उसको समझे। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, मीनिंग, यानी सेंडर और रिसीवर का जो मैसेज का जो मीनिंग है वो क्या रहे, सेम रहे। थर्ड जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टर्म्ड एज द कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशंस, मतलब कंटेक्स्ट के कम्युनिकेशन के कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन के टर्म में आप क्या समझते हो। एन इंटरफेस विद मैसेज रिसेप्शन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल रिस्पॉन्स टू मैसेज, ए फिजिकल और साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट फॉर कन्वर्जेशन। इसके लिए हमारा जो राइट आंसर रहेगा, जब हम कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारा इन्वायरमेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आता है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट हो। फोर्थ जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिरलो लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। कल हमने जो एमसीक्यूज किए थे कि बिरलो के मॉडल को दूसरा नाम क्या दिया गया था, SMCR मॉडल। बिरलो के इस मॉडल का सेकंड नाम क्या था, SMCR। SMCR की फुल फॉर्म सेंडर, मैसेज, चैनल, R से रिसीवर। फिफ्थ क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज सेटेड दैट पीपल नो ईच अदर एंड देमसेल्व्स ओनली थ्रू कम्युनिकेशंस। ये लाइन किस पर्सन ने कही थी कि कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके बारे में हम अपनी भावनाओं को और दूसरी भावनाओं को समझते हैं थ्रू द कम्युनिकेशंस। तो ये जो थी मार्टिन लूथर किंग था, उन्होंने ये स्टेटमेंट थी कि थ्रू कम्युनिकेशंस हम अपने और दूसरों की ये जो बातों को समझते हैं। सिक्स जो क्वेश्चन है, द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टली। जब आपके अंदर कोई एबिलिटी है, मतलब आप बेझिझक किसी भी पर्सन से कम्युनिकेशंस करते हो, तो ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द एजुकेशन लेवल, कि आप कितने पढ़े लिखे हो, आपने कितने ये डिग्रीज ली हैं। क्या अगर आपने ज़्यादा डिग्री की है तो आपकी जो वे ऑफ कम्युनिकेशन का अच्छा रहेगा। सेकंड ऑप्शन, इज ए नेचुरल टैलेंट दैट कैन नॉट बी लर्न। क्या कम्युनिकेशन ऐसा है कि मतलब नेचुरल टैलेंट है कि पैदाइशी आपके अंदर एक कम्युनिकेशन स्किल्स पहले से ही डेवलप होती हैं और उसको आप बाद में सीख नहीं सकते। थर्ड जो ऑप्शन है, ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या ऐसा है कि जब आप कम्युनिकेशन करते हो तो जितनी अच्छी आपने टेक्नोलॉजी यूज़ की है, जितनी ज़्यादा आपने मटेरियल्स यूज़ किए हैं, तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा। या फोर्थ, कैन बी लर्न। तो कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन एक ऐसी एबिलिटी है जिसको हम
वो सीखते हैं, मतलब जिसको आप बाद में हम लर्न कर सकते हैं। 7 जो क्वेश्चन है, इफ़ इट इज़ अज्यूम दैट कम्युनिकेशन हैज़ नो बिगनिंग और एंड देन इट इज़ टर्म्ड एज। कम्युनिकेशन क्या है, जहाँ पे कोई कम्युनिकेशन हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है, एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, कोई स्टार्टिंग नहीं होती और कोई एंडिंग नहीं होती, तो वो कम्युनिकेशन क्या होता है, एक मेडिटेशन होता है, इंट्रैक्शन होता है, प्रोसेस होता है या ट्रांजैक्शन होता है। तो वो क्या होता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है कि नो बिगिनिंग और नो एंडिंग। 8th क्वेश्चन है, द इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन आर। मतलब जब आप कम्युनिकेशन करते हो तो कुछ कंपोनेंट्स का यूज़ करते हो, तो वो कौन कौन से कंपोनेंट्स आप यूज़ करते हो? क्या आप सोर्स यूज़ करते हो, मैसेज, इंटरफेस, चैनल, रिसीवर, फीडबैक एंड कंटेक्स्ट, साइन, सोर्स, डेस्टिनेशन। तो आप इनमें से कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं? तो हम यूज़ करते हैं, पहले हमारा क्या होता है, सोर्स, जिसके माध्यम से आप इंफॉर्मेशन भेजते हो या आप सेंडर कह सकते हो। मैसेज, उसके माइंड में जो मैसेज आई, जो इंफॉर्मेशन आया या जो थॉट्स आया, जो वो दूसरे पर्सन से शेयर करना चाहता है। इंटरफेस, यानी किस मीडियम के थ्रू वो इंटरफेस करना चाहता है। चैनल, जिसके थ्रू वो भेजता है, चाहे वो ओरल, रिटर्न वे में, किस माध्यम से वो अपने मैसेज को सेंड कर रहा है। रिसीवर, जो उस मैसेज को रिसीव करता है, और रिसीव करने के बाद क्या है, फीडबैक, वो जो वापस में क्या है उसको रिसीवर को फीडबैक देता है। और कंटेक्स्ट। 9th क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज एप्लीकेबल इन कंटेक्स्ट ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। दो टर्म्स आते हैं या कम्युनिकेशन, जब हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस में भी पढ़ते हैं कि एक होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और एक इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंटर का मतलब हमारा क्या होता है, दो पर्सन्स के बीच में कम्युनिकेशंस, और इंट्रा का मतलब होता है सेल्फ, यानी जब पर्सन अपने आप से कम्युनिकेशन करता है। तो क्या होता है इसके अंदर, फॉरगिवेबल, फॉरगिटेबल, रिवर्सेबल या इरिसेबल। जब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो हम वहाँ पे आता है हमारा इरिवर्सेबल। क्वेश्चन नंबर 10, ए मैसेज कैन ओनली बी डीम्ड इफेक्टिव व्हेन। कोई भी मैसेज आपका इफेक्टिव कब होता है, जब गुड कम्युनिकेशन स्किल आप यूज करते हो। सेकंड, रिपीटेड बैक एज प्रूफ ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिसीवर एंड प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिस्पॉन्स डिलीवरी इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब यूज़ करते हो, जब अंडरस्टैंड बाय द रिसीवर। इफेक्टिव कम्युनिकेशन तो तभी होता है कि मैं जो कहना चाहती हूँ अपना मैसेज, रिसीवर ने उसी वे में उसको समझा, एंड प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स या कह लो या फीडबैक, एक ही बात है, उसने रिसीवर ने आपके मैसेज को समझा और फिर उसका आपको फीडबैक दिया। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। 11th क्वेश्चन है हमारा, लर्निंग टू कम्युनिकेट विद अदर इज की टू। फर्स्ट है, एलिमिनेटिंग लिसनर्स ऑल साइकोलॉजिकल नॉइस, नेवर बीइंग मिसअंडरस्टूड, इस्टेब्लिश रिवार्डिंग रिलेशनशिप, ऑल द अबाव। तो इसके अंदर हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा इस्टेब्लिशिंग रिवार्डिंग रिलेशनशिप। लर्निंग कम्युनिकेशन हम क्या करते हैं कि एक सेंडर और रिसीवर के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट हो। क्वेश्चन नंबर 12, ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन प्रोसेस द मैसेज इज कन्वर्ट टू सिंबल फ्रॉम कोड। जब आप सेंडर हो और कोई मैसेज से रिसीवर के पास भेजना चाहते हो और उसको आप कन्वर्ट करते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनकोडिंग। यानी जो सेंडर मैसेज भेजता है तो वो मैसेज को क्या करेगा, एनकोडिंग, और जब रिसीवर उसको रिसीव करेगा तो उसको बाद में वो क्या करेगा, डिकोडिंग। तो इसमें इसने पूछा है कि जो मैसेज सिंबॉलिक फॉर्म में जब आप कन्वर्ट करते हैं तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, एनकोडिंग। ओन्स डिस्क्रिप्शन एज ए पर्सन इज। जब हम अपने खुद के बिलीव्स होते हैं, अपने खुद के थॉट्स होते हैं, तो वो हम क्या होता है हमारा
सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ परसेप्शन या सेल्फ रिस्पेक्ट। तो उसको हम कहते हैं, जब एक पर्सन के अपने बिलीव्स होते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट। Which of the following term describe the communication between two people that involves sending and receiving the message? जब दो पर्सन के बीच में कम्युनिकेशंस होता है, एक आपका होता है सेंडर के बीच में, एक होता है आपके सेंडर के बीच में और एक होता है आपके रिसीवर के बीच में, तो उस कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं? डायडेटिक कम्युनिकेशन कह लो या बाइनरी कम्युनिकेशन कह लो या टू वे कम्युनिकेशन कह लो, जहाँ पे दो पर्सन्स होते हैं, एक सेंडर और एक रिसीवर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन? आप किस कम्युनिकेशन को एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहोगे? जहाँ पे हम यूज़ करते हैं फीडबैक। फीडबैक से हमें पता चलता है कि रिसीवर ने हमारे मैसेज को किस वे से समझा, यानी सेंडर ने जो जिस वे में उसको मैसेज दिया, क्या सेम मीनिंग जो है रिसीवर ने उसको अंडरस्टैंड किया है या नहीं। 16 क्वेश्चंस। People who engage in frank and open expression of their feelings are considered। जब कोई पर्सन ओपनली मतलब फ्रैंक और एक्सप्रेशन में होता है तो उसको क्या बोलते हैं? अग्रेसिव, रूडी या असर्टिव या इनकॉन्सिडियनेट। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं अग्रेसिव, कि वो पर्सन क्या है? अग्रेसिव है। 17 क्वेश्चन। ए लो कंटेंट कल्चरल इज वन वेयर। हमें यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है, यहाँ पे टू टाइप्स के कल्चर्स का यूज़ होता है, एक लो कंटेक्स्ट कल्चरल और एक हाई कंटेक्स्ट कल्चर। जो लो कंटेक्स्ट कल्चर है वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? लो कंटेक्स्ट कल्चर, मोस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इज अनस्पोकन, most of information is explicitly stated in a verbal message, most of information is apparent, most of information is not existence। तो जो लो कंटेंट की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे हम हाई वर्बल मैसेज का यूज़ करते हैं।